नमस्कार। उपचुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तीन सीटों को लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि अपने अपने यहाँ पर दाव प्रतिष्ठा को लेकर भी ये उपचुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ये उपचुनाव कहीं न कहीं अग्नि परीक्षा की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि बड़े नेताओं की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। और बिहार की बांकीपुर सीट पर इस बार बड़े बड़े उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली है, नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते सीट खाली हुई है, जबकि तीन सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण गणित सामने आ चुका है। बिहार की बांकीपुर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते सीट खाली है और लगातार वो कई बार यहाँ चुनाव जीते भी हैं। और ऐसे में अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना यहाँ उम्मीदवार भी बदला है। और अगर बात की जाए तो बांकीपुर सीट को लेकर प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है और किसका खेल बिगाड़ने जा रहे हैं। क्या इस सीट पर प्रशांत किशोर बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर हो सकता है। अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर यहाँ पर जन स्वराज पार्टी से चुनावी मैदान में है। यहाँ पर तेज प्रताप यादव की पार्टी से मीणा मांडवी और भारतीय जनता पार्टी ने नीरज सिन्हा और आरजेडी से यानी महागठबंधन से जो है यहाँ पर रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। तो चार बड़े प्रत्याशियों में इस बार कांटे की टक्कर है। फायदा किसे किसे नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार चुनाव जीतती रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष का फायदा मिल सकता है? और नितिन नवीन ने यहाँ से जो है इस्तीफा भी दिया, इसके चलते इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि दतिया विधानसभा सीट को लेकर जो उपचुनाव है ये भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस चुनाव को लेकर बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह से लेकर जीतू पटवारी कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की ये सीट खाली हुई है। लेकिन अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी से भी यहाँ पर बड़े नेता चुनावी मैदान में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि नरोत्तम मिश्रा की ये सीट थी लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिला है, इसके चलते कहीं न कहीं भावुक भी नजर आए हैं। क्या दतिया उपचुनाव कहीं न कहीं मध्य प्रदेश को लेकर एक बड़ी सीट बन चुकी है? इस पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? मध्य प्रदेश से अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा यहाँ से लगातार कई बार यहाँ पर चुनाव जीते हैं और इसको लेकर भी कांग्रेस अब सवाल उठाती नजर आ रही है और कांग्रेस यहाँ पर दावा कर रही है कि इस बार इस सीट पर फिर कांग्रेस की जीत होने जा रही है। ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है नरोत्तम मिश्रा इस सीट पर जीते हैं। लेकिन अगर बात किया तो कांग्रेस ने 2023 में यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया है और ऐसे में अब बात की जा रही है कि ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जबकि गुजरात की एक सीट पर भी यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। मांजलपुर में अगर बात किया तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट पर चुनाव जीतती रही है। आंकड़ों के हिसाब से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। भारतीय जनता पार्टी ने सतीश गोविंद भाई पटेल को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर भीखा भाई रबारी को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में जो है कांटे की टक्कर तीनों सीटों पर दिखाई दे रही है। हार जीत किसकी होगी ये काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन मध्य प्रदेश की दतिया सीट उपचुनाव के लिए महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। तो उपचुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। जनता तय करेगी इस उपचुनाव में किसकी बड़ी जीत होने जा रही है, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को लेकर अपने अपने राजनीतिक कैरियर को लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ी करते नजर आ रहे हैं। जबकि तीनों सीटों पर राज्यसभा के लिए पश्चिम बंगाल में यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 24 जुलाई को यहाँ पर राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होगा, जबकि तीन सीटें जो उपचुनाव की हैं यहाँ पर तो 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है? अपने रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।